नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 8 फरवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट पिछले 5 महीनों से रेगुलर मेरी आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही होगी और आगे भी आपको मिलती रहेगी। मैं प्रतिदिन आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करवाऊंगा वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो प्रतिदिन मैं आपको बताता हूँ क्लास के अंत में, आज और बता दूंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्जेंटीना किस कारण से डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की योजना बना रहा है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बाहर निकलने की योजना बना रहा है तो महीने 2 महीने में बाहर निकल भी जाएगा। तो अर्जेंटीना देश इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा देश? अर्जेंटीना देश है, वो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा की थी 21 जनवरी को। 21 जनवरी को डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया था। किसने? अमेरिका ने। तो अब इसके आगे अर्जेंटीना भी छोड़ना चाहता है। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा है कि रीजन क्या है। तो इंपॉर्टेंट रीजन है संप्रभुता संबंधी चिंताएं। क्या है? संप्रभुता संबंधी चिंताएं। किस प्रकार की चिंताएं? सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है वर्तमान में जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली, जो कि पिछले साल ही बने थे। उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन, जो हेल्थ को लेकर जो भी मैनेजमेंट है उसके अंदर डब्ल्यूएचओ के साथ उनके गहन मतभेद चल रहे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है। उसके चलते वो उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि जो कोविड-19 आया था उस टाइम स्वास्थ्य जो संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अर्जेंटीना को सही से सपोर्ट नहीं किया था। इसके चलते हम अब अर्जेंटीना है वो हटना चाहता है डब्ल्यूएचओ संगठन में से। मैंने वो अमेरिका वाला आपको पहले ही बता दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी 21 जनवरी को कि अब अमेरिका है वो डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है। डब्ल्यूएचओ का आपको पता होना चाहिए टोटल बजट है $6 बिलियन का, उसमें से $8 मिलियन का योगदान देता है अर्जेंटीना। टोटल बजट के अंदर जो डब्ल्यूएचओ का टोटल बजट है $6 मिलियन, बिलियन डॉलर में बोल रहा हूं, कितना? $6.9 बिलियन। इसमें से अकेला अर्जेंटीना जो है वो $8 मिलियन की मदद करता है इस बजट को बनाने के लिए। तो ये डब्ल्यूएचओ के लिए बड़ी नुकसानदायक बात है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उन्होंने बोला कि जो अर्जेंटीना की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां हैं उसके अंदर बाहरी हस्तक्षेप ज़्यादा होने लगे हैं, डब्ल्यूएचओ ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया है। अर्जेंटीना जो भी स्वास्थ्य नीति बनाता है उसके अंदर डब्ल्यूएचओ बार बार बीच में आके कूद जाता है, उससे उनकी क्या है, संप्रभुता है वो उसको संकट है। इसी के चलते उन्होंने बताया कि हमें संप्रभुता संबंधी चिंताएं सता रही है। किस प्रकार की चिंताएं? संप्रभुता संबंधी चिंताएं। मैंने बता दिया कैसे सता रही है। अर्जेंटीना कोई भी स्वास्थ्य नीति बनाता है तो उसके अंदर बाहरी हस्तक्षेप के रूप में डब्ल्यूएचओ आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस हस्तक्षेप को हम हटाना चाहते हैं और हम अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बनाएंगे। संप्रभुता संबंधी चिंताएं जताई थी और टोटल जो $6.9 बिलियन डब्ल्यूएचओ का बजट है, वार्षिक बजट है, उसमें $8 मिलियन की मदद करता था अर्जेंटीना। लेकिन अब अर्जेंटीना है वो इसका सदस्य नहीं रहा है। अभी तो है लेकिन अब जल्दी हट जाएगा। राष्ट्रपति जी ने जब घोषणा की है तो हटना तय है। अब इसकी जो भी कागजी कार्रवाई है वो भी चल रही है। अगला क्वेश्चन, केरल को स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से कितनी राशि का ऋण मिला है? कल भाई केरल को एक बहुत बड़ा ऋण मिला है स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर। कहां पर? स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वृद्धि करने के लिए। कौन दे रहा है? विश्व बैंक, यानी डब्ल्यूबी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ठीक है, कितने रुपए दे रहा है आपसे ये पूछा है। तो 2424.28 करोड़। कितने? 2424 एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूं, 0.28 इसके आगे और लिखा था। 2424 कितने? सीआर, इतने रुपए हैं वो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है वो केरल को देगी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वृद्धि करने के लिए। केरल स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार कार्यक्रम भी एक चल रहा है, उसके अंदर सारे पैसे दिए हैं। ठीक है, जैसे मूल्य आधारित जो स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, गैर संचारी रोग है उन पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है, जलवायु संबंधी स्वास्थ्य खतरे जो भी हैं उन पर आपातकालीन प्रक्रिया है उसको तीव्र किया जाए। अगर कोई आपातकाल आ जाता है तो उसके अंदर तीव्र स्वास्थ्य प्रणाली हो, इन सभी के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये पैसे दिए हैं। ठीक है, गरीबों के स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली भी थी उस दिन। ये बोला था कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना और राज्य विभागों के बीच समन्वय पैदा करना इस ऋण का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, 3 ही चीज़ें पूछी जाएगी। स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक ने 2424 करोड़ रुपए का ऋण किस राज्य सरकार को दिया है? केरल राज्य सरकार को। या आपसे ये पूछा जा सकता है केरल को स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि के लिए 2424 करोड़ का ऋण किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य के अंदर।
अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो भी ऐसे आयोजन होते हैं वो सीधे सीधे एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। कौन सा आयोजन कहाँ पर हुआ था, चाहे कितना भी बड़ा पेपर क्यों ना हो। अभी आरएस का पेपर हुआ था, आरपीएससी ने लिया था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरएस का पेपर लिया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर लिया था। प्री के पेपर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 अलग अलग आयोजनों की एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई थी, तो आगे भी पूछी जा सकती है। वो पेपर तो बहुत ही टफ आया था, अच्छे लेवल का पेपर था, यूपीएससी से अच्छे लेवल का पेपर था, फिर भी करंट अफेयर में अपनी इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं गया था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ डेली के डेली 20 मिनट की क्लास ले लिया करो, 10 मिनट उस क्लास की पीडीएफ को एक बार पढ़ लिया करो। करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर के अंदर हो रहा है। कहां पर? गांधीनगर के अंदर। आज ये अभी प्रारंभ होने वाला है। ये कब से कब तक चलेगा? 8 से 11 फरवरी। आज क्या है? 8 फरवरी है, अभी ये शुरू हुआ है 11 बजे, ठीक है। गांधीनगर, गांधीनगर कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है गांधीनगर, आपको पता है, गांधीनगर गुजरात के अंदर बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन अभी 11 बजे कर दिया है, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी आ रहे हैं, जिसके अंदर बीजेपी जीत रही है। अभी अभी जस्ट एक सूचना मिली है कि अरविंद केजरीवाल है वो चुनाव हार गए हैं। आतिशी आगे चल रही है 11वें राउंड तक, तो आतिशी वापस जीत जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, ठीक है। गांधीनगर गुजरात के अंदर जो बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 हुआ, उसका उद्घाटन किया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसने? मनसुख ने। डॉक्टर मनसुख लिख रहा हूं मैं, आप पूरा उसके अंदर मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर, डॉक्टर मनसुख। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 8 फरवरी यानी आज को दिन इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसके अंदर होगा क्या? बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए एक सेतु के रूप में युवा को केंद्रित किया जाएगा। किसको? सेतु के रूप में, यानी आदान प्रदान के बीच में युवा रहेगा सेतु के रूप में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। 2030 तक युवाओं के नेतृत्व वाली सतत विकास को बढ़ावा देना और बिम्स्टेक के अंदर युवाओं को नेतृत्व में लाना मुख्य उद्देश्य रहेगा। ईयर कौन सा बताया? 2030। और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। 8 से 11 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये फैक्ट आपको याद कर लेना। फैक्चुअल चीजें करंट अफेयर में ज्यादा पूछी जाती है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेटर नोएडा में किस संगठन की इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ किया गया है? एक नई कल ही इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ हुआ है, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है। जगह याद रखना, ग्रेटर नोएडा। वो किस संगठन की है आपसे ये पूछा है, तो वो एनएसडीसी की है। किसकी? एनएसडीसी की जो इंटरनेशनल अकादमी है उसका शुभारंभ ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा सारी चीजें बता देता हूँ। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर जयंत चौधरी ने किया था। विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण और विदेशी भाषा प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी है। क्या है ये? क्या करेगी? मैंने आपको बता दिया, विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण, लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करेगी। विदेशी भाषा के अंदर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। अगर कोई वहां पर ट्रेनिंग लेता है तो उसको विदेशी भाषा का प्रमाण पत्र मिलेगा। और ये एनएसडीसी की एक अंतर्राष्ट्रीय अकादमी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, ग्रेटर नोएडा, और इसका उद्घाटन किसने किया था? जयंत चौधरी ने किया था। जयंत चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था। कल ही इसका उद्घाटन हुआ है, श्री जयंत चौधरी ने इनका उद्घाटन किया है। इस अकादमी का प्रमुख उद्देश्य ये रहेगा कि जो युवा है उनको वैश्विक कैरियर बनाने के लिए तैयार करना। वैश्विक कैरियर कब बनेगा? जब आपको अलग अलग विश्व की भाषाओं का ज्ञान होगा, तो आप वैश्विक स्तर पर अपना जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है, जॉब प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए जर्मनी, जापान, इजराइल, इनमें अंतर्राष्ट्रीय नौकरियां प्राप्त करने के लिए आपको वहां की भाषा तो कम से कम आनी चाहिए ना, तो उस भाषा का अध्ययन करवाया जाएगा, उस भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। 1 वर्ष के अंदर 1000 स्टूडेंट को इसके अंदर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिसके अंदर AI, VR लैब और प्लेसमेंट सुविधाएं आदि बताई जाएगी। बाकी मेन भाषा पर इसका फोकस रहेगा। 1 साल यानी इस साल 1000 जो विद्यार्थी है उनको प्रशिक्षण इसके अंदर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपको मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में तो आ रही है ना। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, उसमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस चीज़ में परिवर्तन करो, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ाओ। बाकी मेरा फंडा सीधा सीधा है, मैं जो बोलूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। कोई भी शिक्षक हो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो मेरी चीज़ मेरे माइंड के अंदर, जैसा मैप मेरे माइंड में करंट अफेयर को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर बना हुआ है, सेम वैसा आपके माइंड में बन जाए, फिर काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी फैक्ट है तो फैक्ट मैं कोशिश करता हूँ 2-3 बार बोलूँ जिससे आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करवा देता हूँ यही, ठीक है। और इस 3 बार करवाने का एक फायदा ये है, अगर आपने करंट अफेयर का रिवीजन नहीं किया,
पढ़ा नहीं, आपके एग्जाम आ गया, आप एग्जाम देने जाओगे तो आप उस ऑप्शन तक पहुंच जाओगे पहली ही नज़र में, लेकिन फिर आप क्या है कि वहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज दिखाओगे, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे, गलत ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। इसीलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ते ही जो ऑप्शन आपके दिमाग में आए वो उसका सही आंसर होता है, क्योंकि करंट में आपने चीज़ें पढ़ी है लेकिन आपने एग्जैक्ट वापस रिविजन नहीं किया तो आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, लेकिन आपका दिमाग उस ओर जा रहा है, इसका मतलब अवचेतन मन में वो चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है। सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? किस बैंक? सिटी बैंक इंडिया, इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है के बाला सुब्रमण्यम को। किसको? के बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। आरबीआई ने कल इसकी मंजूरी दे दी है, आरबीआई ने इनको नियुक्त किया है किस पद पर? सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख के पद पर। ठीक है, कल आरबीआई ने यह बोला था कि जो सिटी बैंक इंडिया है उसके उप महाद्वीपीय, उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में हम के बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त करते हैं। किन की जगह? इससे पहले यहाँ पर आशु खुल्लर थे। कौन थे? आशु खुल्लर। आशु खुल्लर की जगह इनको नियुक्त किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले इस पद पर आशु खुल्लर थे, अब आशु खुल्लर की जगह के बाला सुब्रमण्यम है, आरबीआई ने नियुक्ति दी है। खुल्लर 2019 के अंदर इस पद पर आए थे और अब नए कौन बने हैं? के बाला सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, 1996 की बात है, वहां से सिटी बैंक के दिग्गज के रूप में जाना जाता है बाला सुब्रमण्यम को। बैंकिंग के क्षेत्र के अंदर इनका व्यापक अनुभव है। कोलकाता के सेंट जो जेवियर्स कॉलेज है वहां से इन्होंने सीए कर रखा है, आईसीडब्ल्यूए का कोर्स कर रखा है, तो ध्यान रखना है के बाला सुब्रमण्यम काफी एक्सपर्ट आदमी है, काफी विश्वसनीय आदमी है और इसके साथ इनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और अब इनको नए पद पर नियुक्ति दी गई है। आशु खुल्लर की जगह सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख के रूप में आरबीआई ने इनको चुना है। अभी क्या चल रहा है भाई? 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। डेली एक क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि डेली के डेली इवेंट हो रहे हैं, वहां पर पदक जीते जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर आयोजित हो रहे हैं। कबड्डी के मैंने बताए थे कल, कुछ तीरंदाजी के बताए थे, आज एक नई चीज पढ़ो। तरुणदीप राय, तरुणदीप राय ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? कल इन्होंने कांस्य पदक जीता है खेल के अंदर, नाम है तरुणदीप राय और ये है तीरंदाज। कहाँ क्या है? तीरंदाज। किस राज्य से संबंधित है आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये है सिक्किम के, सिक्किम राज्य के हैं तरुणदीप राय और तीरंदाजी में इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं उसमें कांस्य पदक जीता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी स्पर्धा के अंदर वैसे इनका इवेंट पूछ ले तो आपको बताना है, पुरुषों की जो रिकर्व तीरंदाजी है उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सेम इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? जुएल सरकार ने, जुएल सरकार ने जीता है, सरकार ने गोल्ड मेडल जीता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये जुएल सरकार कहाँ के? पश्चिम बंगाल के हैं और इसी इवेंट के अंदर इंदिरा चंद ने सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड से खेलती है इंदिरा चंद और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो रजत किसने जीता है? इंदिरा चंद ने, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड से खेलती है। जुएल सरकार पश्चिम बंगाल के, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया है तरुणदीप राय है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तीरंदाजी के अंदर रिकर्व तीरंदाजी जो इवेंट होता है उसके अंदर इन्होंने जीता है, पुरुष वर्ग के अंदर जीता है, तीनों ही पुरुष है, आपको पता लग रहा होगा। और आपसे ये ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, तरुणदीप राय है वो कहाँ से है? सिक्किम से है, किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, सरकार ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया? जो भाई प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता होती है उसका उद्घाटन कल कर दिया गया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। केंद्रीय मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल, उन्होंने किया है। कब किया है? कल ही किया है, 7 फरवरी को किया है। कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो 7 फरवरी याद रखना, एक नई दिल्ली याद रखना। नई दिल्ली 7 फरवरी राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 और उसका उद्घाटन है वो पीयूष गोयल ने किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता का विषय क्या रखा गया है? विषय यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट। क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और कॉपीराइट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट है वो किसका विषय आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना है। राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025 का विषय रखा गया है। ठीक है, जिसके अंदर जो विजेता होगा उसको 3.25 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। ड्रोन के क्षेत्र के अंदर नए नवाचार हो रहे हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। किस राज्य ने विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नीति का अनावरण किया है? ड्रोन नीति का मतलब आप समझते हो, ड्रोन बनाए जाएंगे, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग नीति है। मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश राज्य ने विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नीति का अनावरण कल किया है।
इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अंदर होगा क्या, अगर कोई ड्रोन बनाने की विनिर्माण इकाई स्थापित करता है तो उसको 40% तक पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, अधिकतम 30 करोड़ रुपए होंगे। कितनी? 40% तक की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी और अधिकतम 30 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, इस नीति में 400 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, R&D सेंटर खोले जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, स्टाफ जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है इस क्षेत्र के अंदर उसमें पूरी छूट दी जाएगी। भोपाल के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 24 और 25 फरवरी को हुई थी और इसके अंदर ड्रोन सेक्टर के विकास को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें कही गई थी और उन्होंने बोला भी था कि 2030 तक $13 बिलियन का बाजार बनाएंगे। कितना? $13 बिलियन। 2030 तक ये ड्रोन उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार नहीं है यहाँ पर, क्या है बताओ? राइट आंसर क्या? मध्य प्रदेश सरकार ही है। आपका ध्यान किधर है? पढ़ो यार अच्छे से, पूरा क्वेश्चन करवा दिया, आप आंसर तक से ही नहीं पहुंच पाते हो। मध्य प्रदेश सरकार है, विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी। ड्रोन नीति नहीं लागू की है, उसमें होगा क्या, 2030 तक $13 बिलियन का बाजार स्थापित करना है ड्रोन का। 24 और 25 फरवरी भोपाल के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में ये बातें हुई थी। इसके अलावा अगर कोई ड्रोन यूनिट स्थापित करता है तो 40% तक की पूंजी सब्सिडी यानी अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। स्कूल खोले जाएंगे, ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, R&D सहायता दी जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहायता दी जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 8 फरवरी 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स सीखे के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में PDF चाहिए। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली की डेली आपको PDF मिलती रहेगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।